IMF के पाकिस्तान को $3 अरब देने से मुतल्लिक हतमी फैसला आज होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल पाकिस्तान ने एक और शर्त पूरी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्टैंड बाय एग्रीमेंट और फाइनेंसिंग गैप के प्लान पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए, चीन से $3.5 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग एक हफ्ते में मिलने का इम्कान। अमेरिका ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतसलसल तकनीकी राब्ता जारी रहेगा। पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद मजबूत करेंगे। अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि वो अमेरिका या चीन से ताल्लुकात रखे। अवामी राब्ते ही पाक अमेरिका ताल्लुकात की असल बुनियाद है। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी और इक्तिसादी ताल्लुकात में फरोग चाहते हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह 18.5 फीट तक जा पहुंची। बस्ती हाकमवाला समेत 20 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें तबाह। हेड गंडा सिंगवाला के मकाम पर पानी का अखराज 50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुमकिन सैलाब के बायस पंजाब के 7 अजला मुतासिर होने का खदशा। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दरिया किनारे मजीद देहात खाली कराने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तलब। मुल्क में कल से मजीद बारिशों की पेशगोई। दरियाओं में सैलाब का खतरा। रेस्क्यू सर्विसेज और पाक फौज समेत मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया चिनाब में तरीमू और दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर सैलाब की मॉनिटरिंग जारी। बारिशों से नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। दरियाई चनाव में जलालपुर भटिया के मकाम पर पानी की सतह में कमी। नकल मकानी करने वाले वापस घरों को लौटना शुरू हो गए। हेड कादराबाद बिराज पर पानी की आमद 70,000 क्यूसेक, अखराज 60,000 क्यूसेक है। जिले इंतजामिया ने मुमकिन सैलाबी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सेशन कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। मुलजिम कहाँ है? जज का इस्तफसार। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। कभी ऐसा हुआ कि केस 7 साल से जारी हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो? जज के रिमार्क्स। केस काबिल समाअत होने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक समाअत में वक्फा। तोशाखाना केस के दोनों गवाहान अदालत में शहादत के लिए पहुंच गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की तबीयत नासाज। तोशाखाना केस समेत दीगर तमाम केसेस की कॉज लिस्ट कैंसिल। चेयरमैन PTI ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी। £190 मिलियन फ्रॉड केस में चेयरमैन PTI कल नैब रावलपिंडी में तलब। चेयरमैन PTI के वकील ने नैब का नोटिस मौसूल कर लिया। चेयरमैन PTI को मुल्की और गैर मुल्की जायदाद की तफसीलात साथ लाने की हिदायत। शीरी मजारी का नाम ECL में है या नहीं, आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को हिदायत। DGFIA को भी नोटिस जारी। क्या शीरी मजारी का नाम ECL में है? अदालत का इस्तफसार। मीडिया से सुना है वकील का जवाब। आप कैसे फर्ज कर सकते हैं नाम ECL में है? जज के रिमार्क। केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। मुल्क दोबारा तरक्की करेगा और अवाम खुशहाल होंगे। नवाज शरीफ की सऊदी अरब में लिखी ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादियों से मिलकर तरजीहात का तयन करके मुल्क को मस्बत समत में डाल दिया। सऊदी अरब और पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र असासा हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना हमारा फ़र्ज है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज 100 इंडेक्स में 381 पॉइंट्स का इजाफा 45,537 पॉइंट पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.82 कमी 277 रुपए 75 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। हुक्मरान इत्तेहाद पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात पर मुत्तफिक। असम्बली तहलील करने के वक्त पर इबहाम मौजूद। पीपल्स पार्टी की असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने की तजवीज़। वजीर दाखिला राना सिनालो ने 11 अगस्त की तारीख दे दी। वजीर कानून आजम नजीर का असम्बली तहलील होने का वक्त बताने से गुरेज। कहा इल्मे गैब नहीं रखते, वक्त और हालात के तहत फैसला होगा। इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी का ताखीर से आने वाले नताइज तस्लीम न करने पर इत्तफाक। इजलास में प्रिजाइडिंग अफसरान को तेज तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन फ्राहम करने की तजवीज़। तेरह सियासी जमातों का अनकरीब पोस्टमार्टम होने वाला है। 20 जुलाई से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शेख रशीद का ट्वीट। कहा नवाज शरीफ की नाअहली आईनी तरमीम से ही खत्म हो सकती है। उनके वापस आने या न आने से सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहते हैं। अवाम की ख्वाहिशात को पसे पुश नहीं डाला जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में मज़ाहिब के एहतराम से मुतल्लिक़ पाकिस्तानी करारदाद पर आज वोटिंग का इम्कान। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से करारदाद की मुखालिफत का खदशा। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद में कुरान करीम की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की हर किस्म की मजम्मत। करारदाद में ऐसे वाक़यात में मुलविस अनासर को तहरीर में लाने का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। ऐसे वाक़यात मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। गिलगित बल्तिस्तान की वजारत आला के लिए सियासी जमातों में जोड़ तोड़ जारी। फॉरवर्ड ब्लॉक के वज़ीर आला के उम्मीदवार हाजी गुलबर का 13 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा। नून लीग के हफीजुर रहमान के घर में अहम मुशावरत नाम शो करती है। साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात फताउल्लाह ने भी हाजी गुलबर को वोट देने की हामी भर ली। कायरा के फैसलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी के तीनों मेंबरान असम्बली मुस्ताफी हो गए। सूरत हाल से निपटने के लिए कमर जमा कायरा का गिलगित में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। सूबाई सदर अमजद एडवोकेट आज आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। कायदे ऐवान के चुनाव का मरहला फिलहाल मुलतवी होने का इम्कान है। एक्निक ने ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। 377 अरब से जायद रकम खर्च होगी। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। 1 लाख ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे के लिए 27 अरब 41 करोड़ मंजूर। पोलियो के खात्मे के लिए 1 अरब 78 करोड़ डॉलर से जायद का मंसूबा मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी और सनती ताउन का 11 करोड़ का मंसूबा। गाला शकाकू बाईपास का 34 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबे की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर जिला कुरम में फौज और FC तैनात। जिले में अमन अमान की सूरत हाल मामूल पर आने तक फौज तैनात रहेगी। महकमा दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। मुतनाज़ा जमीन पर दफा 144 नाफिज। फरीकैन में जंग बंदी के लिए हुकूमती कमेटी भी कुरम का तीसरा दौरा करेगी। हालिया वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 34 जख्मी हुए।